ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड और 33 नंबर चैप्टर। कुशनाग की पुत्रियों का विवाह होता है ब्रह्मदत्त के साथ। तो कल तक हमने श्रवण किया था कि कैसे कुशनाग राजा कुशनाग अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके ब्रह्मदत्त के अद्भुत गुणों को जान करके डिसाइड करते हैं कि अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मदत्त के साथ कराएंगे। तो इस प्रकार से यथाक्रमम ततः पाणि जगराह रघुनंदना ब्रह्मदत्तो महीपालस तासाम देवपतिर्यथा। सो हे रघुनंदन, जिस प्रकार से देवताओं के राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के जैसे ऐश्वर्य रखने वाले ब्रह्मदत्त एक एक करके कुशनाभ की 100 पुत्रियों के साथ विवाह कर लेते हैं। स्पृष्ट मात्रे तथा पाणौ विकुब्जा विगतज्वरा युक्ता परमया लक्ष्म्या बभू कन्या सतम तदा। As soon as their hands were touched by the son of Chuli, the 100 daughters of Kushnav became free from the deformities of their bodies and shone with great beauty, free from anxieties. जैसे ही ब्रह्मदत्त, क्योंकि ब्रह्मदत्त कोई साधारण राजा नहीं थे, चूली मुनि ऋषि थे, एक महान ऋषि थे, उनके मन से उत्पन्न पुत्र हुए वो। बहुत ही महान शक्ति उनके पास और ऐश्वर्य भी था। तो जैसे उन्होंने उन जो कुरूपित पुत्रियां कुशनाभ की उनसे विवाह किए, एक एक करके उनका हाथ पकड़े, तो वो जो है बहुत सुंदर बन गई और हर प्रकार का जो शोक था उससे मुक्त हो गई। सदृष्ट्वा वायुना मुक्ता कुशनाभो महीपति बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। Observing his daughters freed from the influence of Vayu, King Kushanab became extremely pleased and repeatedly attained delight. तो अपनी पुत्रियों को इस प्रकार से वायु देवता का जो प्रभाव था उससे मुक्त होकर के देखते हुए कि उनकी पुत्रियां वापस से अत्यंत सुंदर हो चुकी हैं, कुशनाग महाराज को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। The king was greatly pleased upon obtaining a favorable bridegroom for his daughters. He repeatedly became delighted, for his daughters were freed from their bodily deformities. एक योग्य वर प्राप्त करके कुशनाग महाराज अत्यंत प्रसन्नचित हो गए। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपति सदा सदारं प्रेष्यामासा सोपथायाय गणं तदा। After the wedding, King Kushnab sent King Brahmadatta with his wives and his teachers to Kampilya. तो विवाह के पश्चात ब्रह्मदत्त काम्पिल्या प्रदेश के राजा थे, तो उनको विदा कर देते हैं कुशनाग महाराज। सोमदापि सुसंतुष्टा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ता प्रत्यनन्दता। स्पृष्ट्वा च ता कन्या कुष्णाभं प्रशस्य च
Seeing her son's marriage ceremony, Somada became very satisfied. That Gandharvi touched each of those girls according to scriptural revelations, appreciated Kushanab, and welcomed them as her daughters-in-law. तो ब्रह्मदत्त की माँ सोमदा, जो कि गंधर्वी है, वो भी इस प्रकार से अपने पुत्र के विवाह से बहुत संतुष्ट होते हैं और उन कन्याओं को अपने बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। यथा न्यायम इंडिकेट्स दैट शी सीक्वेंसली एक्सेप्टेड द डॉटर्स ऑफ कृष्णा वन बाय वन। इस प्रकार से ये अध्याय कंप्लीट होता है। विश्वामित्र मुनि शोणा नदी के तट पे बैठे हैं और ये वही प्रसंग चल रहा है। भगवान राम, लक्ष्मण और अन्य ऋषि मुनि सिद्धाश्रम से आए और उस स्थान की महिमा को जानना चाहते थे। तो उसके जो क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए, इतिहास वर्णन करते हुए बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र कुश कुश आए थे, उस स्थान पे निवास किए, राज्य किए, और उनके पुत्र कुशनाभ हुए। और कुशनाभ की 100 पुत्रियों का इतिहास फिर इस प्रकार से वर्णन किए कि कैसे उनको वायु देवता विरूपित कर देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं। और उसके पश्चात ब्रह्मदत्त के साथ जब विवाह होता है तो वो फाइनली वापस से अपनी सुंदरता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तक इतिहास अभी बताया। अब आगे 34वां अध्याय है, सत्यवती, विश्वामित्रा एल्डर सिस्टर। विश्वामित्र मुनि की बड़ी बहन सत्यवती का इतिहास भी इस क्षेत्र से संबंधित है। उसका वर्णन अब विश्वामित्र मुनि करना प्रारंभ कर रहे हैं। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघवा अपुत्रा पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टिं न कल्पयत्। O descendant of Raghu, when Brahmadatta got married, Kushnabh, who was sonless, performed the putreshti sacrifice in order to attain a son. कुशनाभ की 100 पुत्रियां तो थी, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मदत्त के साथ अपनी पुत्रियों को विवाह कर दिए, तो कुशनाभ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, एक सन को प्राप्त, एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। पुत्र एष्टि, पुत्रेष्टि का अर्थ या पुत्र की इच्छा से किया गया जो यज्ञ है। ये महाराज दशरथ भी इस यज्ञ को किए थे। अश्वमेध यज्ञ किया, उसके पश्चात फिर पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पुत्र के रूप में प्राप्त करते हैं। So, Sri Vishwamitra had described the marriage of Kushnabha's daughters incidentally. Now that that description is over, he resumes the description of his dynasty in this chapter. तो वापस से आ रहे हैं कैसे विश्वामित्र मुनि उसी वंश में आ रहे हैं और वो सोन नदी के तट पे जहाँ पे राम भगवान बैठे हुए हैं, उस क्षेत्र से संबंधित है ये डिस्क्रिप्शन। तो उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। तो कुशनाभ का प्रसंग आया था, तो इसलिए उन्होंने वर्णन कर दिया कुशनाभ की 100 पुत्रियों का विवाह भी किस प्रकार से हुआ। पिछले अध्याय में वर्णन किए। वापस से ओरिजिनल जो टॉपिक है कि उस क्षेत्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, तो उसका वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। कुशनाभ पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करते हैं। इष्ट्यां च वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारा कुशो ब्रह्मसुतस्तदा। At that time when the Putreshti sacrifice was going on, Kushnabha's father, Kusha, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, the greatly generous son of Brahma, spoke the king Kushnab as follows. कि जब ये पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था, उस समय कुशनाभ के पिता कुश, जो कि ब्रह्मा जी के बड़े उदार पुत्र हुए, वो कुशनाभ अपने पुत्र से इस प्रकार से बोलते हैं। पुत्र ते सदृशः पुत्रो भविष्यति सुधार्मिकः गाधीं प्राप्स्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोकेश शाश्वतीम्। तो कुश अपने पुत्र कुशनाभ को बोलते, माय डियर सन, यू विल beget a very religious son like you named Gathi. Because of him you will also attain everlasting fame in the world. कुशनाभ would attain a son similar to him in auspicious qualities. कुशनाभ के भी गुण हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण किए कि जिस ब्रह्मा के पुत्र कुश जिस प्रकार से परम धार्मिक हुए, उनके पुत्र कुशनाभ भी अत्यंत धार्मिक हुए। अब कुश अपने पुत्र कुशनाभ को बता रहे हैं कि आपको एक आपके ही जैसा परम धार्मिक सुधार्मिक पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका नाम होगा गाधी। और उसके कारण आपका जो है इस पूरे विश्व में, जगत में, यू विल अटेन एवर लास्टिंग फेम, कीर्तिम लोके च शाश्वतीम,
शाश्वत कीर्ति को आप प्राप्त करेंगे। तो गाधी का नाम काफी फेमस है, कई बार गाधी जो है वर्णन आता है भागवतम में भी। एवं उक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशम् आविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम्। O Rama, having spoken thus to King Kushnava, Kush entered the skies and went to the eternal abode of Lord Brahma। इस प्रकार से ये बोल करके कुशनाभ के पिता, कुशनाभ कहाँ पे हैं? पृथ्वी लोक में ही है, जहाँ पे विश्वामित्र मुनि राम भगवान के साथ बैठे हैं उसी स्थान पे हैं। और कुश उनके पिता ब्रह्मलोक से आए, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मलोक में से आकर के उनको इस प्रकार से बोल करके वापस वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। From this it is understood that Kusha, who constantly resides at Brahmaloka, had descended to earth in order to bless his son Kushna। तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, लेकिन अपने पुत्र कुशनाभ के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए वो आए उस वक्त, और इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके वो निकल गए। कश्चित्तुवत कालस्य कुशनाभस्य धीमता यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिर इत्येव नामता। Then after some time, an extremely dharmic son named Gathi was born to the intelligent Kushnab। बुद्धिमान कुशनाभ को फिर कुछ समय पश्चात यज्ञ करने के बाद एक बहुत ही ज्यादा सुधार्मिक, एक्सट्रीमली धार्मिक, बहुत ही धार्मिक पुत्र गाधी की प्राप्ति होती है। द सन वॉज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कुशनाभा's फादर। कुशनाभ के पिता जो है इस प्रकार से नाम दिए थे अपने पोते का गाधी, इसलिए उनके आदेश पे ये नाम रखते हैं। सपिता मम काकुत्स्था गाधी परम धार्मिका कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदना। तो गाधी कौन है? ओ डिसेंडेंट ऑफ काकुत्स्था and beloved child of the Raghus, that greatly dharmic Gadhi was my father। Therefore I am Kausik, born in the dynasty of Kush। तो ये गाधी कौन है? विश्वामित्र मुनि के पिता है, जो कि इस इतिहास को वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि शोणा नदी के तट पर, सिद्धाश्रम विश्वामित्र मुनि का आश्रम है, जो कि वास्तव में पहले भगवान नारायण का आश्रम हुआ, वामन देव के रूप में आए थे। तो उस सिद्धाश्रम में निवास करते थे विश्वामित्र मुनि, बिकॉज ऑफ ग्रेट लव एंड डिवोशन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के प्रति बहुत प्रेम और सेवा होने का भाव होने का, भक्ति भाव होने के कारण विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम को ही अपना आश्रम बना करके वहां निवास किए, क्योंकि भगवान नारायण वहां पे कई कई मिलेनियम, कई युगों तक वहां पे निवास किए थे, इसलिए वो बहुत ही परम पवित्र स्थान हुआ। तो वहां पे ही रह करके विश्वामित्र मुनि यज्ञ वगैरह करते थे, और कई अन्य ऋषि मुनि भी रहते थे। तो वहां पे जब अटैक, सुबाहु मारीच राक्षस अटैक कर रहे थे, तो राम लक्ष्मण को लेके आए थे वहां पे। लेकिन रास्ते में लाते वक्त जो है एक गंगा एक जंगल, ताड़कासुर का जो जंगल है, वहां पे ताड़कासुर का भी बता करके वध किए, और ताड़कासुर का वध करने के पश्चात फिर सिद्धाश्रम में आते हैं। सिद्धाश्रम में वहां पे 7 दिनों तक यज्ञ चलता है। आखिरी दिन में राक्षसों का वध करके भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र मुनि फिर मिथिला की ओर आगे जा प्रस्थान करते हैं, मिथिला जाते हैं। तो जब वहां से निकलते हैं तो रास्ते में सोना नदी आती है। सोना नदी के तट पे बैठ करके अब वो ये चर्चा चल रही है। तो सोना नदी के तट, जिस तट पे बैठे हैं जहाँ पे, वो स्थान भी विश्वामित्र मुनि का है, वो संबंधित है। तो उसका वर्णन इतिहास करना प्रारंभ किए कि एक समय ब्रह्मा के पुत्र कुश हुए, और वो कुश जो है ब्रह्मा के पुत्र इसी स्थान पे आकर के अपना राज्य संभाले। और फिर कुशनाभ जब उनके पुत्र हुए तो उनको हैंड ओवर करके कुश अपने ब्रह्मलोक में निकल जाते हैं। उसी कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, जो कि परम धार्मिक सुधार्मिक हुए, और उन्हीं का पुत्र मैं हूँ, विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र मुनि को कौशिक भी बोला जाता है, या कुशिक नंदन भी बोला जाता है। कौशिक मतलब कुश, जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके वंशज हैं। तो कुश के पर पोते हैं, ग्रेट ग्रैंड। कुश के पोते हुए गाधी, और गाधी के पुत्र विश्वामित्र मुनि। और इससे पता चलता है कि अ, ब्रह्मा जी के पोते के पोते हुए कौन? विश्वामित्र मुनि। ब्रह्मा जी के जो है पोता पोते हुए कौन? कुशनाभ, और कुशनाभ के पोते हुए विश्वामित्र मुनि। कितना रिलेशन है, और वो कितने लंबे समय से हैं। और अभी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के गुरु भी बने विश्वामित्र मुनि। और ऑफ कोर्स वो तो 60,000 60,000 वर्षों तक तो तपस्या भी किए थे। तो कोई साधारण
मुनि नहीं है, इसलिए कई जगह उनको बताया गया है विश्वामित्र मुनि महान मुनि है, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान और महान भक्त है भगवान रामचंद्र। तो विश्वामित्र वॉज नेम्ड कौशिक वन हु हैड टेकन बर्थ इन द डायनेस्टी ऑफ कुश। गाधी गाधी परम कुशवंशो प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदना। इस प्रकार से ये कनेक्शन इतिहास वर्णन कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि। पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नामा ऋषि के प्रतिपादिता। For descendant of Raghu, my elder sister of pious vows, famous by the name Satyavati, was given over to the sage Richika. तो गादी के तो पुत्र हुए विश्वामित्र मुनि, लेकिन गादी के पुत्र को प्राप्त करने के पहले एक पुत्री उनको हुई थी, यानी विश्वामित्र मुनि की बड़ी बहन, एल्डर सिस्टर, जो कि सुव्रता है, सुव्रता ऑफ पायस वाउस, और जो सत्यवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो उनको जो है उनका विवाह ऋचिक ऋषि के साथ किया गया। अब उनका भी प्रसंग पा करके थोड़ा इतिहास वर्णन कर रहे हैं। सशरीरागता स्वर्गम भर भर्तारम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। Following her husband with her body, she went to Swarga. Being greatly generous, she also assumed the form of the great river कौशिकी। कौशिकी नदी का भी इतिहास अब प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनकी बड़ी बहन सत्यवती अपने पति जो कि ऋचिक मुनि थे, जो ऋचिक ऋषि बहुत महान ऋषि हुए, तो उनके उनके प्रति पूरा फेथफुल श्रद्धा से उनका सेवा करने थे। वो अपने पति के साथ ही उसी शरीर को, शरीर छोड़े बिना वही शरीर में वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग चली जाती है। लेकिन बहुत ही उदार होने के कारण वो एक और रूप में प्रकट होती हैं इस पृथ्वी लोक में, कौश नदी के रूप में आती है, इसलिए कौशिकी नदी बोला गया। कौशिकी नदी मतलब क्योंकि कुश के वंश में है इसलिए कौशिकी, और कौशिक विश्वामित्र मुनि को कौशिक बोला जाता है। So it is implied that Satyavati attained Swarga because she followed her husband. That is by the influence of the religious principle of following her husband. She did not merely go to Swarga, she also appeared in the form of a great river named Kausiki. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे पता चल रही है कि जो पत्नी है सत्यवती, उनकी पत्नी थी, कि इनकी ऋषिक मुनि की, ऋषि की पत्नी थी, केवल उनका श्रद्धा पूर्वक उन्होंने सेवा किया, उनको फॉलो किया फेथफुली विथ चैस्टिटी, सती के साथ चेस्ट हो करके, तो उसके प्रभाव से जो उनके पति को जो गति मिली उनको भी वही गति मिल गई, और वो सशरीर जो है स्वर्ग को प्राप्त करती है। इसी प्रकार से इसी प्रिंसिपल पे कि अगर कोई शिष्य होते हैं, अगर किसी शिष्य को महान गुरु प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध वैष्णव गुरु के रूप में मिल जाते हैं, तो अगर वो केवल गुरु के जो मार्गदर्शन है, उनके चरण कमलों का स्मरण करके उनके मार्गदर्शन को एज इट इज यथारूप अपने जीवन में अप्लाई कर, उनके प्रति जो हमने वचन दिया है, हाँ, उनको अगर हम पालन कर लेते हैं, तो हम भी उनकी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यानी वो जिस डेस्टिनेशन में है, भगवान के धाम में, तो उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है। वो धाम जो कि रेयरली ऑब्टेन्ड होता है, जो बहुत दुर्लभ है देवताओं के लिए भी प्राप्त करना, उस धाम को कोई एक साधारण सा भक्त शिष्य भी प्राप्त कर सकता है, अगर जो अपने गुरु के दिए हुए आदेशों का, निर्देशों का पालन श्रद्धा के साथ, चैस्टिटी के साथ, विथ ऑल फेथफुलनेस उसको फॉलो कर लेता है। जैसे यहाँ पे पत्नी, क्योंकि पत्नी जैसे शिष्य का भी रिलेशनशिप है गुरु के साथ, वैसे ही बताया गया जैसे पति पत्नी का होता है। पत्नी अगर श्रद्धा के साथ पति को फॉलो करती है, अगर वो पति बहुत धार्मिक है और महान है, तो पत्नी को भी उसका वही लाभ मिल जाता है। उसी प्रकार से शिष्य अगर गुरु का सेवा श्रद्धा के साथ करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो अगर गुरु बहुत महान है, शुद्ध वैष्णव है, तो शिष्य को भी वही लाभ मिल जाता है। यही कारण है कि भक्ति विनोद ठाकुर रिकमेंड करते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि हमको किसी शुद्ध वैष्णव को ही दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद कैपेबल नहीं है, तो केवल उनके आदेशों का अगर पालन करेंगे, ये कंडीशन है, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। जैसे वैदिक टाइम पे उसी पति पत्नी को पति का सदगति प्राप्त होता था जो पत्नी सती होती थी, सती मतलब चेष्ट होती थी,
पूरी तरह से फेथफुल होती थी। पति अपने पति को छोड़ करके और उनके आदेशों के अलावा और कुछ अपने मन से नहीं करती थी, उनका श्रद्धा से सेवा करती थी, तो पति को जो गति मिलती थी उसको पत्नी को भी वही मिल जाता था बाय डिफॉल्ट। उसी प्रकार से बस ये कंडीशन अगर कोई फुलफिल कर लेता है, ये शुद्ध वैष्णव को अगर गुरु के रूप में प्राप्त कर लिया है, तो उनके जो भी आदेश हैं, और वो आदेश कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल सरल आदेश है, उसको अगर कोई पालन कर लिया जीवन भर, तो निश्चित रूप में वो उनके गति को प्राप्त कर लेगा। इसी बेसिस पे शिला प्रभुपाद जी स्पष्ट बताएं कि जो भी भक्त जीवन के अंत तक गहराई सख्ती से 4 नियमों का पालन करेगा, कम से कम 16 माला का जप करेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, और जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार इस्कॉन को अपना मानते हुए सेवा अर्पण करेगा, तो भले ही वो कितना भी पतित हो, योग्य हो ना हो, वो जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के धाम में हैं। तो भगवान का प्रभुपाद जी को अपने शिक्षा गुरु, और प्रभुपाद जी के महान शिष्य हैं उनको दीक्षा गुरु, जो भगवान के धाम में है, अगर उनको अनुवर्तनी को स्ट्रिक्टली पालन करता है, तो निश्चित रूप में उनकी गति को प्राप्त कर लेगा ऐसा शिष्य। इसमें कोई संशय नहीं। इट्स अ ग्रेट होप फॉर ऑल ऑफ अस कि हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप में अगर हम खुद योग्य ना भी हों, लेकिन अगर हम शुद्ध वैष्णव को गुरु के रूप में प्राप्त करके जब हम उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उनके जो भी आदेश हैं उनको अगर पालन कर लेते हैं श्रद्धा पूर्वक, विथ ऑल ह्यूमिलिटी और सिंसियरिटी। सिंसियरिटी इसलिए बहुत जरूरी है, एक आस्पेक्ट है, डुप्लीसियस नहीं होना चाहिए। सिंसियरिटी के साथ हमको खुद के प्रति ईमानदार, गुरु के प्रति और भगवान के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। तो ये कर लेगा कोई, तो निश्चित रूप में इसी जन्म में वो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। ओके, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। ओके, किसी का कोई प्रश्न है क्या? सोमदा किंग कौन था? सोमदा किंग नहीं थे। सोमदा जो है वो ब्रह्मदत्त की माँ थी। सोमदा वो गंधर्वी थी। सोमदत्त नहीं है, सोमदा है। ये गंधर्वी थी, ब्रह्मदत्त की माँ, जो कि आ, जब चूली चूली ऋषि हुए, जो कि महान ऋषि थे, महान तपस्वी थे, उनका श्रद्धा पूर्वक सेवा किया था उन्होंने, तो उनके द्वारा उन्होंने मन से संतान को ब्रह्मदत्त के रूप में प्राप्त किया था। तो उन्हीं के साथ विवाह होता है कुशनाग की 100 पुत्रियों, ब्रह्मदत्त के साथ। ओके, और कोई प्रश्न किसी वक्त का? हरे कृष्ण।